उससे पहले भी पैदल उसके साथ साथ चल रही थी और जो एक प्रोफेशनल की ज़िम्मेदारी होती है वो पूरी तरीके से उसको अदा कर रही थी। वो हादसा हुआ, वो गिरी और उसके बाद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तो उनकी फैमिली से अभी मिलने के लिए आए हुए थे, उनके शौहर जो हैं, उनके बच्चे उनसे मिले हैं और जो बच्चों से मैं बात कर रहा था, सबसे जो मुझे बात अच्छी लगी कि उनकी बेटी बता रही थी कि माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं यानी कि बेटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे। तो इसका मतलब एक बहुत ही बाशऊर खातून थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और मतलब क्या कह सकते हैं, जो उनका नुकसान हो गया वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हिम्मत दे। बस सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता था जी। असद भाई वालिद साहब, बच्ची के ना वालिद साहब, सदफ के वालिद। आपको बताते चलें कि पीटीआई रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिस पर मुझे दिली तौर पर अफसोस है। और इस वक्त आपको बताते चलें कि सदफ नईम के वालिद जो कि स्पीकर सप्तान खान और असद उमर से इजहार जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं और उनकी जानिब से उनके वालिद से इजहार ताज़ियत किया गया। जी सर, इधर सर डाइस पे आ जाए। जिस दिन से हमारा ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, मरहूमा सदफ नईम जो थी वो तकरीबन कंसेक्टिव 4 दिन उन्होंने कवरेज की है। और मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा कि एक तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन एंड पे मैं जो असल बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिल के साथ और जिस मेहनत और हिम्मत के साथ वो अपने प्रोफेशन में काम कर रही थी, इंशाल्लाह यकीनन वो शहीद हैं इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा प्लीज कि कल जिस टाइम पे वो वहाँ पे कवरेज कर रही थी, मुसलसल वो साथ साथ भागती रही। पीटीआई के लीडरान जो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे वो उनको कहती रही कि हमें ऊपर बुलाया जाए। उन्होंने पहले इंटरव्यू जरूर किए थे, लेकिन जब ये हादसा पेश आया तो उन्हें बहुत से लीडरान ने जो है वो ऊपर नहीं आने दिया। क्या आप कहेंगे? उन लीडरान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि जब अल्लाह माफ़ी दे ये हादसा हुआ तो चेयरमैन फौरन नीचे आए, उन्होंने खुद हालात को देखा और इसी वजह से, मरहूमा की वजह से उन्होंने लॉन्ग मार्च वहीं ख़त्म करके कहा कि अपने अपने घरों को जाए। तहकीकात कराएगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने कहा कि ये जिम्मेदारी बनती है, अगर पंजाब नहीं कराएगी तो वफाक कराएगी, इस पे क्या? हाँ, जिम्मेदारी बिल्कुल जिसकी बनती है वो होगा, बट हम उनकी मेहनत को कंट्रोवर्सीज में ना लेके जाएं। इंशाल्लाह वो शहीद हैं और अल्लाह के हुक्म से जिस जज्बे के तहत वो काम कर रही थी, चेयरमैन को जितना हमें दुख है शायद हमारे से, यकीन करें ज्यादा चेयरमैन साहब को दुख है और इसीलिए वो कंटेनर से नीचे आए, उन्होंने खुद मामलात को देखा और इंशाल्लाह वो मेरा भी उनसे राब्ता नहीं हुआ। आपसे ज्यादा उनको दुख है तो वो ना तो आए, तो आ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। के स्पीकर असम्बली सप्तान खान सदफ नईम के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदफ नईम शहीद का दर्जा रखती हैं और वो एक काबिल और मेहनती रिपोर्टर थी और इस वाक़े को किसी किस्म का मशकूक करार ना दिया जाए। आपको एक बार फिर बताते चलें कि स्पीकर सप्तान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, असद उमर भी उनके साथ मौजूद थे और उन दोनों की जानिब से कहा गया कि सदफ नईम की हादसे पर इजहार अफसोस है और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वाक़े को किसी किस्म का मशकूक करार ना दिया जाए, ये एक हादसा था। और मज़ीद उन्होंने कहा कि सदफ नईम शहीद का दर्जा रखती हैं, वो एक मेहनती और काबिल रिपोर्टर थी। सप्तान खान और असद उमर ने नईम सदफ के वालिद से मुलाकात भी की और उनसे इजहार ताज़ियत भी किया है।